अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों ने इकरा कंवल की शादी को YouTube पर वीडियो के ज़रिए देखा और लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों ने इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और लोग इतने ज़्यादा महसूस हुए कि उन्होंने जो है ना बिल्कुल इमोशनल होकर वहाँ पर कमेंट्स दिए बहुत सारे। उनके ढोल की, मेहंदी, मायों, वलीमा, शादी, तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए, ढेर सारी दुआएं आई और ढेर सारी नेक तमन्नाएं भी इन्होंने हासिल की। लेकिन आपको मैं एक बात ये बताता चलूँ कि इनकी जो शादी हुई है इसके पीछे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और किन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी शादी में किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, इनकी शादी में बेतहाशा पैसे खर्च किए गए। ये पैसा कहाँ से आया भाई? ये पैसा इन्होंने सोशल मीडिया से हासिल किया, ये पैसा इन्होंने स्पॉन्सरशिप से हासिल किया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डॉक्टर इकरा कंवल हैं वो खुद एक डॉक्टर भी हैं और साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और इन्होंने सारा पैसा यूट्यूब से कमाया है। यूट्यूब से जो इनकी इनकम है ना, वो आपकी सोच है कितनी होगी, करोड़ों में है, मिलियंस में है। तो अगर इनकी इतनी इनकम है, अपनी शादी पे खर्च कर सकती हैं। फिर उसके बाद इनके जो वालिद साहब हैं वो खुद एक डॉक्टर, आई थिंक वो शायद डेंटिस्ट है। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ ये दो लोग ही इनकम नहीं गेन कर रहे हैं, बल्कि इनकी जितनी भी फैमिली है ना, इनकी जितनी भी बहनें हैं, उन तमाम बहनों के भी अपने अपने चैनल्स हैं और तमाम बहनें भी जो है मिलियंस में जो है ना, करोड़ों रुपए जो है वो पर मंथ यूट्यूब से कमा रही हैं। तो इन्होंने जिस तरह से कमाया उसी तरह से खर्च भी किया और बहुत ज़्यादा असराफ देखने को मिला इनकी शादी में। इन्होंने पैसा ना सिर्फ खर्च किया बल्कि लुटाया, जिसे कहते हैं ना पैसे फेंकना। इन्होंने पैसों को फेंका है, बिल्कुल लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनकी वीडियोस जाकर देखें, आपको नजर आएगा कि डांस पार्टी के दौरान इन्होंने कितने लाखों करोड़ों रुपए लुटा दिए। 1000 की गड्डी कोई लेकर लुटा रहा है, कोई 100 की गड्डी लुटा रहा है। मतलब यार इतने पैसे थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी, सारे पैसे नीचे पड़े हुए थे जमीन पे। अब यहाँ पर ये देखें कि कायदे आजम के ऊपर जो है ना सब चढ़ चढ़ के जा रहे थे और कायदे आजम नाराज हो रहे थे। अगर कायदे आजम ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इनके पास से भाग जाए कि यार मैं इनके पास अब नहीं आता, ये लोग जो है मेरी बड़ी बेहुरमती करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ना सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान जो हुआ है ना, वो फैमिलीज का हुआ है। किन फैमिली का हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इसे समझिएगा। अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, लेकिन पहले आप बात को समझ लें। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो नुकसान फैमिलीज का हुआ वो इस तरह से हुआ है कि इनकी जो शादी थी ना, वो टोटल एक डिस्प्ले था और इन्होंने इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पे बनाकर अपलोड करने के लिए शादी की। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो इकरा कंवल की शादी हुई है, इन्होंने शादी सिर्फ इसलिए की है कि इन तमाम इवेंट्स को वो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करें और इससे पैसे कमाएं। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, अपनी शादी को जहाँ भी अपलोड करें, अपनी शादी के बाद के लम्हात को अपलोड करें, कहीं के भी अपने जो भी है वो जो कुछ भी अपलोड करना चाहती हैं भाई, शी इज फ्री टू अपलोड। उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी विश है, उनकी अपनी विल है, यहाँ पर हम उन्हें कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर ये देखें कि लोगों का यहाँ पर नुकसान कैसे हुआ फैमिलीज का। सबसे पहले जो अरीब की फैमिली है, देखिए अरीब के जहाँ तक मुझे पता है कि इनके वालिद और वालिदा नहीं है, इनकी बहन है, इनके भाई हैं, भाभी हैं, बहनोई हैं, बच्चे हैं जो इनके रिलेटिव्स में शामिल आते हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो ये सारे रिलेटिव्स भी शादी में शरीक थे, लेकिन इन पूरी वीडियोस में आपको वो लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। तो सबसे पहला जो नुकसान हुआ है ना, वो इनकी इस फैमिली का हुआ है कि ये फैमिली अपने इवेंट्स को सही से मना नहीं पाई, एंजॉय नहीं कर पाई। एंजॉय करना तो एक अलग सी चीज़ होती है। एक होता है कि इवेंट को सेलिब्रेट करना या अपने इवेंट को लेकर चलना, उसके तमाम प्रोग्राम्स को तरतीब देना, उस हिसाब से चलना। एक ख़ानदान के रस्म व रिवाज होते हैं, एक ख़ानदानी तरीक़ेकार होता है, एक अखलाकियात होती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा होकर बेबाकी देखने को मिली शादी में। नुकसान बता रहा हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है। अच्छा, इनका खुद भी नुकसान हुआ है। एक तो अरीब की फैमिली का ये नुकसान हुआ कि उन्होंने जो है अपना इवेंट वो ठीक से मना नहीं पाए, शादी में सही से एंजॉय नहीं कर पाए, शादी को ठीक तरह से जो एक तरीक़ेकार होता है उस शादी के हिसाब से नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ जितनी भी शादियाँ होती हैं उसमें बहन, बहनोई, भाभी, भाई, बच्चे, वो सब दूल्हा के साथ बारात के साथ जा रहे होते हैं। जब जैसे हॉल में एंट्री होती है, दूल्हा के साथ पूरी फैमिली जा रही होती है और जाकर स्टेज पर बैठते हैं। फिर उसके बाद जो है जो भी इवेंट्स होते हैं ना, जो भी तरतीब दिए हुए होते हैं प्रोग्राम्स, वो चल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि अरीब अकेले आते हुए दिखाई दिए, दुल्हन अकेली दुल्हन तो अपनी फैमिली के साथ थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने अरीब को यरगमाल बनाया हुआ है और कहीं से उठा के किडनैप करके लेकर आएंगे, बस शादी करनी। एक ही बंदा नजर आ रहा था, दूल्हा, और दूल्हा वाले नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर दुल्हन
दुल्हन वाले तो नजर आ रहे थे, दुल्हन के घर वाले नजर आ रहे थे, लेकिन दूल्हा जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन दूल्हा के घर वाले दूल्हा वाले नजर नहीं आए। तो बहरहाल यहाँ पर ये चीज होती है ना कि लोगों को एक अरमान होता है कि मैं अपने भाई की शादी में या मैं अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी में मैं ऐसा करूंगी, मैंने ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सब कुछ नहीं कर पाए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये जो इकरा कंवल है, इनके घर की और इकरा कंवल की खुद की व्लॉगिंग की वजह से इन्होंने अपना प्रोग्राम खुद डिस्ट्रॉय किया। वो इस तरह डिस्ट्रॉय किया है कि इन्होंने खुद व्लॉगिंग की है। भाई अपनी शादी है, उसमें आप बैठे हैं, जो भी रस्में हो रही, जो कुछ हो रही, वो सारी चीजें उस तरह होने दें। थोड़े टाइम के लिए आपने किसी और को अपना कैमरा पकड़ा दिया कि यार ये जो है ना मेरी वीडियो बना देना, ये काम चल रहा है, यहाँ पे अब नहीं कर सकती, लेकिन पूरे टाइम स्टेज पे हो, कहीं भी हो, वीडियो आप सारा कुछ बनाती रही हैं। उसके बाद जब रुखसती हुई है तो रुखसती के वक्त जो है गाड़ी में बैठकर वीडियो बना रही है। फिर आपने कहा कि अभी मुझे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। कौन कौन से सरप्राइजेस हैं? अभी ये वाला सरप्राइज मिलेगा, अभी वो मिलेगा। लोग तो इंतजार में थे कि भाई पता नहीं कौन कौन से सरप्राइजेस अभी देखने को मिलेंगे। शादी में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, देखें, सबसे पहले दूल्हे का, दूल्हे के घर वालों का, उसके बाद इकरा कंवल का खुद का, अपने इवेंट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद देखें सबसे बड़ी चीज, जो तमाम फैमिलीज यहाँ पर इन्वाइटेड होती हैं शादी में, जो आती हैं, उनके भी अपने कंसर्न्स होते हैं, आते हैं, दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं, दूल्हा लोगों से मिलता है, दुल्हन लोगों से मिलती है, बल्कि लोग जाते हैं दुल्हन की तरफ मिलने के लिए। मेरा कहने का ये मतलब है। तो ये सारा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ यही देखने को मिला कि अब हम ये कर रहे हैं, अब दोस्तों हम ये करने जा रहे हैं, अब नाज़रीन हम ये करने जा रहे हैं। टोटल जो है ना इन्होंने शादी को व्लॉगिंग में चेंज कर दिया। लोगों ने जो है ना इसको एंजॉय बहुत किया इनकी शादी से, लेकिन वीडियो की हद तक। अब यही बात बताएं कि क्या आप, जितनी भी मेरी बहनें इस वक्त देख रही हैं वीडियो, जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या आप अपनी शादी में इस तरह व्लॉगिंग कर लेंगी या आपकी फैमिली आपको इजाजत दे देगी? अच्छा, लोगों का ये कहना है, अभी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि इकरा कंवल ने जानबूझकर ऐसा लड़का ढूंढा इन लोगों ने कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आगे पीछे कोई ना होगा मतलब ये है कि घर में कोई ना हो, अकेला लड़का रहता हो, बहन की शादी हो गई, भाई अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अरीब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर इकरा कंवल अपनी व्लॉगिंग करती रहती हैं, हर चीज की इन्होंने वीडियो बनाई है, तो किसी ना किसी जगह पर सास को या ससुर को एतराज जरूर होता है, उनकी गैरत जरूर जागती है। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं जो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। तो यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि यार इन्होंने ऐसी फैमिली देखी, एक लड़का वहां पर सिंगल, अपनी मनमानी करते रहेंगे, जैसे मर्जी करते रहेंगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि लोगों की गैरत जाग जाती फौरन से कि यार ये किस तरह की लड़की क्या कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बंदा चाहता है कि जब मेरे बेटे की शादी हो, जब मेरे भाई की शादी हो, तो उसकी जिंदगी ऐसे गुजरे, घर में जो है वो एक घर का माहौल हो, ना कि घर को आपने स्टूडियो बनाया हुआ है टोटली। और आप यकीन करें, हम लोग खुद वीडियोस बनाते हैं, हमें ये पता है कि एक वीडियो बनाकर उसे एडिट करना, उसे अपलोड करना, ये सारा कुछ करना, या वीडियो बनाना भी जो है ना यार बड़ी ही मतलब मेहनत का काम होता है। और आप अपनी शादी में बना रहे हैं, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं हम, बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत एनर्जी आप में, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन ये पोटेंशियल जो है आप अगर अपनी जिंदगी में पॉजिटिवली यूज कर लें, चले ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता है आप पॉजिटिव यूज कर रही होंगी कि आप जो है ये इससे अर्निंग कर रही है, तो इस वजह से सारा पोटेंशियल आप यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन जो एक खवातीन का अपना मयार होता है ना, उस मयार पे नहीं है ये सारी चीजें, उस मयार से बिल्कुल हट के है। तो शादी का नुकसान आप लोगों को पता चल गया, लोगों का क्या नुकसान हुआ। यहाँ पे पैसों का नुकसान अलग हुआ है, और ये जो प्रोग्राम था ना, जो शादी का प्रोग्राम था, ये जस्ट एक जो है ना स्टूडियो बन के रह गया, शूटिंग बन के रह गई थी, और कुछ भी नहीं है। बताने का यही मकसद था। मैंने जो लिखा ना कि भाई आप लोग ये देखें कि इसमें किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब आप लोग फैसला करें किसका नुकसान हुआ। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ भाई मैंने ठीक कहा। अगर आपको मेरी बात ठीक नहीं लगती, जो आपको ठीक लगता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करें जरूर, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है और कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगी। एग्री करते हैं तो लिखें एग्री, नहीं एग्री करते हैं तो डिसएग्री लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि जो कुछ मैंने एनालाइज किया, जो कुछ मैंने लोगों से सुना है, समझा है, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।